नमस्कार। मेरा नाम कुंदन है और रामचरित मानस पाठ में आप सबों का स्वागत है। जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें। वह अन्य भजनों का आनंद लें, वह अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो अब मैं पाठ आरंभ करता हूँ। हर्ष विषाद गायन अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परदेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीवों के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म ब्रह्म परमानंद स्वरूप तत्पर प्राप्त पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। दोहा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कहूँ शिव नऊ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझाई अज्ञानी, प्रभु मोह धरहि जर प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपऊ न भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितवन जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल शशि ते ही भाए। उमा राम विष इक अस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखते हैं, उनके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं में धुंधला सुहाना दिखता है। सुहाना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अधिपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वह अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मयाधीश ज्ञान गुण धामू। जसु सत्य तथा ते जर माया, भास सत्यम इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी हैं और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया और सत्य सी भाषित होती है। दोहा। रजत सीप महु भास जिमी,
जथा भानु कर बारी, यद्यपि मिर्सा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित हो रही, यद्यपि सत्य दे दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी संसार में इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है और सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कहू जसु न पावा, मति अनुमति निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार लिखे अनुसार कहा गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन सहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। ब्रह्म वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मुंह जीवा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के वह योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरही ध्यान बिनु वास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जसु जाई न वर्णी। वह बिना ही शरीर त्वचा का स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। वह ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। वह जे ही इमी गवही, वेद बधु जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वेद जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वह वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जसु नाम बल करऊं विशो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर सब हित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में भीतर की जानने वाला है। विवश हूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अवदहि। सादर सुमिरन जे नर करही, भव वारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए गए पाप
जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुरस्त समुद्रों को गाय के खूर से बने हुए गड्ढों के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविवाहित तब वाणी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, जिनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना है अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के मन के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गे सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभव ना बीती। शिव जी के पर भ्रमनाशक वचनों को सुन पार्वती जी कुतर्कों की रचना मिट गई। शिव श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और सब कठिन असंभावनाओं जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना की जाती है जाती रही। दोहा। पुनि पुनि पद प्रभु पद कमल गही, जोड़ी पंकरहु पानी। बोली गिरजा वचन वर, मनहु प्रेम रस रसानी। बार बार स्वामी पार्वती जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़ पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदापत सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि घरेऊ। श्री रामचंद्र जी आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप सा भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गऊ विषादा, सुखी भवऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकारी, जानी जपदी सहज जर नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा सारा विषाद जाता रहा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपना दासी जानकर प्रथम जो पूछा सो ही कहूँ। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अवहूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्प रहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर विचार मुझ पर हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो इस बात मैंने आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप और अविनाशी है, सबसे रहित, और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नरतनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे
हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए, पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, हिरण्य हर से कमारी सब शंकर शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमही प्रसंगी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुदान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले, नवा नवा प्रायण पहला विश्राम, मास मास परायण चौथा विश्राम। दोहा, सुनु शुभ कथा भवानी राम चरितमानस विमल, कहा सुन भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। सौ संवाद उदा हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भिसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने जी ने सुना था। सौ संवाद उतार जही विधि, हा आगे कहब सुन हूँ राम अवतार चरित परम सुंदर अघन। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। तुम अभी श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक कथा चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अनगिनत समीत, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनूं। श्री हरि के गुण तथा और सभी पर अपार आदर और गणित और असीम है, फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरजा हर चैत सुहाए, विपुल विशद निगमागम गए, हरि अवतार हेतु जे ही होई इन इदमिथ्य, कहीं जाई न सोई। हे पार्वती जी सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गुण किया है। हरि का अवतार जिसके कारण से होता है वह कारण वही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई जान ही ना सकता। राम अतकर्य विद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ कुछ ही संवति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि और मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत और मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहेंगे। तस मैं सुमुखी सुनाबहु तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ही असुर अधम भवान अभिमानी। और जैसा कुछ मैं समझ में आता है, हे सुमुखी, यही वही कारण है मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है
और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनिति जाई न वर्णी, सिदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, कहीं कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का नाश हो जाता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाई न वर्णी, सदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि संजन वीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और तथा ब्राह्मण और गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थपहि सुरअन्न राखही, निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि। विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। और माल और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव हतरहि, कृपा सिंधु जग हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भगवान भवसागर से तर जाते हैं। और कृपा सागर भगवान के हितों के लिए शरीर के धारण करने आते हैं। श्री रामचंद्र जी जन्म अनेक लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक है। जन्म हुई जन्म एक दुई कहाँ बखानी, सावधान सुनती भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जन जय अरु विजय जान कर सब जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उन दोनों को एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब जानते हैं। विप्र श्राप ते तनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्न पाई। कनक कपिसु अरु हट हट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोदन। उन भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तमाम शरीर पाया। एक एक का नामक था हिरण्यकश्यपु, दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवता इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर बीज विख्याता, धरी विराह वपु एक निपाता। होई नरहरि दुसद पुनि मारा, जल प्रहलाद जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे बुद्धि में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। उन्होंने एक हिरणाक्ष को भगवान के वराह सुअर के शरीर धारण करके मारा। और दूसरा हिरण्यकश्यपु हिरण दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया।
भय निशाचर जाई तई महावीर बलमान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जन जान। वे ही दोनों देवी देवताओं की को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा, और रावण कुंभकर्ण नामक बड़े बड़े बलवान और महावीर राक्षस वे। उन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तनि जन्म द्विज वचन परवाना। एक बार तिन्न के हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का परिणाम 3 जन्मों के लिए तय। एक बार उसके कल्याण के लिए भक्ति प्रेम की भावना भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। वे एक कल्प में इस प्रकार का अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल समरई न जारा। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ घोर युद्ध किया, और इस पर वह महाबली दैत्य नहीं मारता था। परम सती असुधारिप नारी, ते ही बल तही न तही पुजारी। उस दैत्यराज की परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरार जैसे अनेक अजय शत्रु का विनाश करने वाली शिव जी भी दैत्य को नहीं जीत सके। छल छल करी टारेहु तासु व्रत प्रभु, सुर कागज किन्न तब ते ही जनेऊ मारब, तब साप कोपी करी तिन्न। प्रभु ने छल से स्त्री का व्रत भंग कर दिया, कर सब देवताओं का काम किया। उसी स्त्री ने जब वह स्त्री यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दिन परमाना, कौतुकी निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रन हति पावन राम हति रावण, परम पद धवउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को श्राप परमान्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर इस कल्प में रावण हुए, जिससे श्री रामचंद्र जी युद्ध में मारकर परम पद किया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रीति अवतार कथा कर कोरी, सुनु मुनि बरनई किन्न घनोरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवि ने नाना प्रकार से किया है। नारद साप दिन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई
सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन साप श्राप मुनि दिन्ना, काबर अपराध रमापति किन्ना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उसका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, शंकर जी ने यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले, बस ही महेश तब ज्ञानी, मुढ़ी न कोई, जेहि जस रघुपति करही, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। रघुपति जी, रघुनाथ जी जब उस जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो हार्ड कहूँ राम गुण गात भरद्वाज, सादर सुनहूँ भव रंजन भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान प्रमद। यज्ञवक्कल जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़ अब आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। श्री राम हिमगिरी गुहा एक अतिथि पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनित सुहावा, देखी देवा ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर और आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बहुत ही सुहावना लगा। नर नरखी शैल सरी विपिन विभागा, भैऊ सब रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देख नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही वह नारद मुनि के साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, कि जिसके कारण वह एक स्थान पर ही नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन स्वाभाविक ही निर्मल होने से उन्होंने उसकी समाधि लग गई। तो आज का पाठ मैं यही समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप रामायण टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।